हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 111 का यूनिट 11। ठीक है, बीपीएससी 111 का यूनिट 11। तो ये हमारा ब्लॉक सिक्स होने वाला है। ब्लॉक कुछ ही चैप्टर बचे हैं, बहुत जल्दी आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बीपीएससी 112 को मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो जॉन्स लॉक के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है लॉक एंड नेचुरल राइट। तो लॉक का क्या है, नेचुरल राइट्स के ऊपर क्या क्या कहना है, तो इस चैप्टर के अंदर पूरा आपका टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि जॉन्स लॉक कौन था, उनका काम क्या क्या है, और जब उनका बर्थ हुआ था या उनकी लाइफ थी उस टाइम पे कैसी हालत थी जहां पे भी ये रहे थे। स्टेट ऑफ नेचर ये क्या है, नेचुरल लॉ क्या है, नेचुरल राइट क्या है, क्या इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया प्रॉपर्टी को लेकर, क्या इनका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये सब आपका पूरे यूनिट के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जॉन्स लॉक एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश फिलोसफर है। क्या जी? जॉन्स लॉक एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश फिलोसफर है। इनके काफी ज्यादा आइडिया है राइट्स को लेकर एंड गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 1634 के अंदर हुआ था, एक प्रुथियन फैमिली के अंदर। अब प्रुथियन फैमिली क्या होती है? जिनका बहुत ज्यादा विश्वास होता है किसके ऊपर? रिलीजन के ऊपर। ठीक है, तो इनका बर्थ एक प्रुथियन फैमिली में हुआ था, तो उसकी वजह से इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो काफी ज्यादा मॉरल होती है, और काफी ज्यादा इनके स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज होते हैं या बिलीव्स होते हैं। ठीक है, जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी थिंकिंग को। इनकी जो स्टडी है वो कहाँ से पढ़ी है? इन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी पूरी मतलब स्टडी कंप्लीट करी है इन्होंने, जहां पे इनको काफी ज्यादा नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में एंड मेडिसिन के बारे में। 1665 के अंदर जॉन्स लॉक मिलते हैं लॉर्ड एस्ली से। लॉर्ड एस्ली एक पॉलिटिशियन से, और लॉर्ड एस्ली क्या करते हैं? इनको अपने साथ लंदन लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जब जॉन्स लॉक लंदन में जाके पहुंचते हैं तो उनको काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। किससे? इंग्लिश पॉलिटिक्स से। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। अब ये थोड़ा राजनीति के अंदर घुस गए, ऑलरेडी इनको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी तो था। ठीक है, तो इनको काफी ज्यादा इंग्लिश पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए मिलता है। द वर्ल्ड लॉक लिव्ड इन, जब जॉन्स लॉक का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे कैसा वर्ल्ड था? ठीक है, कैसे वर्ल्ड था उस टाइम पे, सिचुएशन कैसी थी? तो लॉक का जो जन्मदिन बोल रही, सॉरी, जॉन्स लॉक काफी ज्यादा जब इनका मतलब लाइफ था तो उस टाइम पे काफी बहुत सारा पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंज आता है। किसके अंदर? इंग्लैंड के अंदर। क्या बोला? जब जॉन्स लॉक अपनी मतलब जिंदगी जी रहे थे, जब इनका जन्म हुआ था या मरण तक की पूरी जो पूरी लाइफ थी, उस बीच में काफी ज्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंज आता है। किसके अंदर? इंग्लैंड के अंदर। ये बात हो रही है 17th सेंचुरी की, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट था राजा के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। किसके बीच में? राजा और पार्लियामेंट के बीच में। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैथोलिक्स तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो गूगल कर लो। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर है पूरा, कैथोलिक्स वगैरह। अब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है? 1688 के 1688 से लेके 1689 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, जहां पे किंग जेम्स सेकंड रिप्लेस कर देते हैं अपनी डॉटर। मतलब पूरी जो सत्ता है वो किसके हाथ में चली जाती है? जेम्स किंग से उनकी डॉटर मैरी के हाथ में और उनके हस्बैंड विलियम के हाथ में। यहां पर आता है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट में जो राजा की पावर है उसको कम कर दिया जाता है और ज्यादा पावर दे दी जाती है पार्लियामेंट को। ठीक है, लोग काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग चाहते थे किसको पावर दिलाना? पार्लियामेंट को दिलाना। ठीक है, तो जॉन्स लॉक किंग की पावर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो पार्लियामेंट की पावर को क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। और काफी बार इनको इंग्लैंड भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोगों को मतलब सॉरी पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि किंग को। ठीक है, इनके व्यूज की वजह से इनको कभी कभी इंग्लैंड भी छोड़ना पड़ा। तो जॉन्स लॉक कौन थे? कहाँ उनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। कहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में उनको नॉलेज है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और उनके जब उनका पूरा टाइम था पूरी लाइफ का, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट और किंग के बीच में एक रिवोल्यूशन चल रहा था, ये क्रांति चल रही थी, जिसको हम एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे काफी बड़ा चेंज आता है। यहाँ पे आता है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट में राजा की पावर को कम कर दिया जाता है और पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा दिया जाता है। और जॉन्स लॉक भी किसको सपोर्ट कर रहे थे? पार्लियामेंट की पावर को, कि पार्लियामेंट को ज्यादा पावर देनी चाहिए, ना कि किंग को। ठीक है, अब हम चलते हैं जॉन्स लॉक के काम के ऊपर, कि जॉन्स लॉक के आइडियाज और उनकी बुक्स कौन कौन सी, उनका वर्क कौन कौन सा है। हाउ वी लर्न, कैसे हम सीखते हैं। तो ये अपनी बुक इम्पैरिज्म के अंदर बताते हैं कि कैसे हम सीखते हैं। तो इनके कैसे है? कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग।
1689 के अंदर इन्होंने पब्लिश करा था अपने ऐसे। जॉन स्लॉक बोलते हैं कि देखो भाई, लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो मतलब बाय बर्थ हम बात करें, इंसान बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। मतलब उसका दिमाग बिल्कुल डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर कुछ नहीं होता, उसको कोई नॉलेज नहीं होती दुनिया के बारे में, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो बिलीव करते हैं कि देखो, हमको नॉलेज मिलता है हमारे एक्सपीरियंस है, जितना हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं तो वहीं से हम सीख के आते हैं। कोई भी सीख के नहीं आता है बाय बॉर्न, मतलब बाय बर्थ कोई नहीं सीखता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। जितना हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे रहेंगे, हमारी लाइफ में चैलेंज भी आएंगे, गलतियां भी होंगी, तो उनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। वहीं से हमको नॉलेज आता है। तो इनका ये आइडिया कहीं ना कहीं शेप करता है कि कैसे हम सोचते हैं लर्निंग के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, कि नॉलेज हमको कैसे मिलेगा, लर्निंग कहाँ से मिली है हमको। तो ये आइडिया काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा इनका ऐसे है रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर। इन्होंने एक लेटर लिखा था, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। जॉन स्लॉक बोलते हैं इस लेटर के अंदर कि देखो भाई, माना कि हम सब लोग अलग अलग रिलीजियस के हैं, क्या वो आर्ग्यू करते हैं कि लोग बड़े अलग अलग रिलीजियस के, डिफरेंट रिलीजियस के, लेकिन फिर भी हम सबको पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, ठीक है, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, ना कि आपस में क्या करना चाहिए, लड़ाइयाँ करनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि देखो भाई, उस टाइम पे मतलब जो ये इन्होंने ऐसे लिखा था, इन्होंने लेटर लिखा था जहाँ पे पीस की बात कर रहे हैं, एक तरीके से यूनिटी की बात कर रहे हैं, पीसफुल की बात कर रहे हैं, कि हम अलग धर्म के होकर भी हमको एक साथ रहना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, ना कि लड़ने करना चाहिए। उस टाइम पे काफी ज्यादा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, काफी कॉमन था। लोग का ये आइडिया हेल्प करते हैं स्टैब्लिश करने में, किसको, एक आइडिया को, रिलीजियस फ्रीडम का, ठीक है। तीसरा इनका काम है गवर्नमेंट एंड राइट को लेकर। इनकी काफी फेमस बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जो हर एक थिंग करके आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसी आपको जॉन स्लॉक की ये बुक का नाम याद रखना है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये इनकी पब्लिश हुई थी 1689 के अंदर। अगर आपको थोड़ा डेट में दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक डेट आपको याद नहीं करनी है। वैसे तो इनका तीनों तीनों का तीनों वर्क एक ईयर में पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो जॉन स्लॉक की बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं नेचुरल राइट को। नेचुरल राइट मतलब जो तुमको नेचर ने दिया है, मतलब तुम्हारा जिंदगी, अब ये पूरा तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी लाइफ के ऊपर, तुम्हारा लिबर्टी के ऊपर, तुम्हारा प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको कोई नहीं छीन सकता। ये तुमको भगवान ने दिया ये राइट। गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का काम होता है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि आपको राइट्स देना, ठीक है। राइट्स कौन देता है, आपको भगवान देता है, बाय नेचर आपको राइट मिला होता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ओनली हैव पावर इफ द पीपल एग्री। मतलब गवर्नमेंट जो काम करती है ना, उस काम करने की पावर सिर्फ लोगों से ही मिलती है। अगर लोग गवर्नमेंट को क्या नहीं करेंगे, कंसेंट नहीं देंगे, लोग गवर्नमेंट को मानेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। तो ये किसने बोला है, जॉन स्लोक ने अपनी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बोला है। जॉन स्लोक रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को, जो बोलते हैं डिवाइन राइट की बात करते हैं। डिवाइन राइट मतलब दिव्य शक्ति हमको मिली है, भगवान, भगवान हमारे सपने में आए थे। राजा बोलता है कल आके कि देखो भाई, मेरे सपने में भगवान आया था, तो मेरे को भगवान ने बोला कि बेटा, तेरे को जन्म ही इस धरती पे इसलिए मिला है क्योंकि तू लोगों के ऊपर रूल कर, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना ना ना, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं होता कि तुमको भगवान ने दिव्य शक्ति दे रखी है इसलिए तुमको राजा बनना चाहिए, लोगों के ऊपर रूल करना चाहिए, नहीं। ये बिलीव करते हैं कि लोग पावर देते हैं सरकार को कि वो आके हमको गवर्न करे। और ये आइडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए। यूएसए और इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पे हमने अपनी गवर्नमेंट को बनाया है, ना कि गवर्नमेंट के सपने में कोई भगवान आया था, ठीक है। तो ये इनका थिंकिंग है या फिर इनकी बुक्स है जिसके बारे में हमने जाना है। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन भी इनके बारे में याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन टपक जाता है तो इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। एक सेकेंड। यस, आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया कि जॉन स्लॉक का जन्म कहाँ पे हुआ था, उनके वर्क के बारे में जान लिया, उनका टाइम पीरियड के बारे में जान लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मतलब ही बताएंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो जॉन स्लॉक का ये आइडिया है स्टेट ऑफ नेचर। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है? स्टेट ऑफ नेचर मतलब एक ऐसा टाइम जहां पे आपकी कोई सरकार नहीं है, कोई लॉ वगैरह नहीं है, मतलब सोसाइटी के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ वगैरह नहीं है। तो थॉमस होबस वाला जब चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने इनके आइडियाज के अंदर डिस्कस करा था कि इन्होंने भी एक ऐसे टाइम की बात करी है जहां पे कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, लोग बड़े पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
एक दूसरे की राइट्स को क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई किसी की रिस्पेक्ट को वायलेट नहीं करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपस में लड़ने लगते हैं। ये टाइम काफी ज्यादा क्या हो जाता है, वायलेंस वाला हो जाता है, काफी डेंजरस वाला हो जाता है। कोई शांति वगैरह नहीं होती, धीरे धीरे लोग पीसफुल की जगह वायलेंस की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता है। थॉमस हॉबर्स वाला अभी चैप्टर कंप्लीट कराया है, 2 प्रीवियस चैप्टर हमारे उसी के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हॉबर्स की हमने आइडिया देखा था, उन्होंने बोला था कि ना भाई ये ऐसा टाइम है, काफी डेंजरस है, जॉस्टिक वाला है, यहाँ पे लोग वायलेंस करते हैं। लेकिन जॉन स्लॉक बोलते हैं कि देखो भाई ये बड़ा पीसफुल वाला टाइम है, फेयर स्टेट होती है, लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं नेचुरल लॉ को, प्रकृति वाले लॉ को। अब ये नेचुरल लॉ क्या होता है? नेचुरल लॉ मतलब तुम्हारे पास कोई सरकार नहीं है, क्या नहीं है, कोई सरकार नहीं है जो तुम्हारी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, तुमको प्रोटेक्ट करेगी। लोग गाइड करते हैं, लोग गाइड हुए होते हैं एक नेचुरल लॉ से। जो ये नेचुरल लॉ, ये कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं, गॉड से आते हैं। नेचुरल लॉ का मतलब क्या है? नेचुरल लॉ मतलब हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे की लाइफ का रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये नेचुरल लॉ है, जहां पे हम क्या करते हैं, दूसरे की राइट, दूसरे की लाइफ और दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करते हैं, हार्म नहीं करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो है, ये भगवान बना के देता है। ये जो राइट है ना, ये नेचर है, नेचुरल है, ठीक है। तुम्हारा लाइफ है, ये नेचर से मिला है, तुमको भगवान ने जन्म दिया है, तो मतलब तुमको कोई मार नहीं सकता, ये तुम्हारा खुद का राइट है। तो इसलिए ये क्या है, रिस्पेक्ट करना चाहिए हमको दूसरे का। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 अपने यहाँ पे, ठीक है। रीजन गाइडर्स, पीपल यूज करते हैं गॉड गिवन रीजन, कि भगवान ने दिया है ये रीजन, और इसी से लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉ को समझते हैं और फेयरली एक्ट करते हैं। अगर कोई भी नेचुरल लॉ को क्या करता है, पनिश करता है, जैसे किसी ने किसी की राइट टू लाइफ को वायलेट करा है, ठीक है, तो उसको पनिश करा जाएगा, और वो भी फेयर वे में। ऐसे ही नहीं किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो उसको पूरी उम्र कैद की सजा होगी, नहीं। एक फेयर वे में क्या होगी, पनिशमेंट दी जाएगी। तो नेचुरल लॉ मतलब जहां पे लोग नेचुरल लॉ रखते हैं, जो नेचर के थ्रू है। यहाँ पे आपके राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, मान के रखते हैं कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, और गॉड गिवन रीजन का ये यूज करते हैं, और पनिशमेंट भी होती है, ठीक है जी। स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ वॉर क्या होते हैं? अब जो लॉक जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इन दोनों स्टेट के बीच में डिफरेंस। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट जहां पर लोग बड़े पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, फेयरली सिस्टम है, फ्रीली लोग रह रहे हैं, और रीजन से वो गाइड करे जा रहे हैं। स्टेट ऑफ वॉर एक ऐसा वाला स्टेट जहां पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर कोई भी नेचुरल लॉ को क्या नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, हर कोई नेचुरल लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं। विक्टिम को पनिश किया जा रहा है, जस्टिस तभी मिल रहा है लोगों को। अब लॉ क्या है, डिसएग्री करते हैं हॉबस के आइडिया से। हॉबस का मानना था कि देखो भाई, स्टेट ऑफ नेचर हमेशा स्टेट ऑफ वॉर के जैसा होता है। स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, स्टेट ऑफ वॉर की तरह होता है। जब हमने हॉबस के बारे में जाना था तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बोला देखो भाई, एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। अब गवर्नमेंट नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या करने लगते हैं, जो भी उन्होंने राइट्स वगैरह दे रखा उसको वायलेट करने लगते हैं। अब किसी ने किसी का खाना चोरी कर लिया है तो पुलिस तो है नहीं बचाने वाली, ना ही गवर्नमेंट है। तो धीरे धीरे वायलेंस बढ़ता ही चला जाता है, और कुछ एक ग्रुप होता है सोसाइटी के अंदर जो पावर के पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी के अंदर बहुत बेकार सिचुएशन आ जाती है। तो लोगों को लगता है कि यार अब ऐसा समय है जहां पर हमको एक गवर्नमेंट की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसको होबस ने बोला है कि देखो भाई, माना पहले एक गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट लोग रहते होंगे, लेकिन ये हमेशा आपका स्टेट ऑफ वॉर ही दिखेगा। यहाँ पे धीरे धीरे लड़ाई होना ही स्टार्ट होगा। लेकिन लोग बिलीव करते हैं कि देखो भाई, लोग बड़े पीसफुल तरीके से रहते हैं, काफी टाइम तक वो फॉलो करते हैं नेचुरल लॉ को। अब लोग क्यों लीव करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को? आज के टाइम पे आप देखोगे हर जगह आपको गवर्नमेंट ही मिलेगा, मोस्टली गवर्नमेंट ही है। तो लोग क्यों इसको लीव कर रहे हैं? माना है स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल रहता है, शांति रहती है, हर एक कोई रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर लॉ से उनको गाइड किया जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, दिक्कत भी होती है। दिक्कत क्या है, कोई भी फेयर जज नहीं है, कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। अब डिसएग्रीमेंट है तो किसका सुना जाए? हर कोई तो इक्वल है ना। नेचुरल लॉ के अंदर क्या होता है, हर कोई इक्वल होता है। अब गवर्नमेंट तो है नहीं जो न्यूट्रल रहेगी। अब तुम पनिशमेंट दे रहे हो, लोगों को क्या कर रहे हो, पनिश कर रहे हो। तो ये पनिशमेंट अनबायस्ड भी हो सकती है,
है ना, ये पनिशमेंट बायस भी हो सकती है। कोई एक स्ट्रांग है सोसाइटी के अंदर, उसको पनिशमेंट से बच भी सकते हैं। तो ये हमको स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखते हैं। तो लोगों को लगता है यार इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमको एक सरकार बनानी पड़ेगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों की नेचुरल राइट को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसे सॉल्व करेगी न्यूट्रल रहकर, किसी भी एक पर्सन को क्या नहीं करेगी, फेवर नहीं करेगी। और जो भी ये काम करेगी वो लोगों के मनमानी से करेगी, लोगों के अगेंस्ट जाके गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है। तो गवर्नमेंट का पावर भी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो ये हमारा जॉन लॉक ने बताया है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। आगे चलते हैं नेचुरल राइट को लेकर इनका क्या कहना है। जॉन लॉक बिलीव करते हैं कि देखो भाई, हर कोई पर्सन के पास नेचुरल राइट होता है। सर्टेन नेचुरल राइट तो हर किसी के पास होता ही होता है। और ये राइट्स आपको मिलती है भगवान से। किससे मिलती है, भगवान से। जैसे आपके पास आपकी लाइफ का पूरा अधिकार है, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं है इसमें। भगवान को छोड़ के आपको कोई नहीं मार सकता, मतलब किसी का भी हक नहीं है जो आपको हाथ लगाए। अगर आप गलती करते हो तो कोर्ट आपको संभालेगा, लेकिन अगर आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं करा है, तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, आपकी लाइफ को कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का आपके पास पूरा अधिकार है। राइट टू लिबर्टी, आपको क्या करना है पूरा फ्री होके कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जो भी आप करना चाहते हो इट्स मीन कि आप दूसरों को हार्म ना करो। राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास अपनी खुद की चीज, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उनका पूरा अधिकार है। ये राइट एग्जिस्ट करती है गवर्नमेंट से पहले भी। ठीक है, मतलब जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी उससे पहले भी ये राइट्स थी। नेचुरल राइट जो बात किया ना, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जब सरकार नहीं भी बनी थी तब भी ये राइट्स एग्जिस्ट कर रही थी। और इसको प्रोटेक्ट किया जाता था नेचुरल लॉ के थ्रू। नेचुरल लॉ जहां पे हर कोई इसको फॉलो करता था, कुछ रूल्स बना दिए जाते थे, लोग रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की राइट्स को, लेकिन धीरे धीरे लोग वॉयलेट करने लगे। अगर कोई किसी की राइट्स को वॉयलेट करता है तो वो क्या करता है, मतलब अपने आप को डिफेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सामने वाले को हार्म भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने नेचुरल राइट्स के बारे में देखा। डिफरेंट बिटवीन लॉक एंड हॉब्स, हॉब्स के बारे में और लॉक्स के बारे में क्या क्या डिफरेंस है। तो लॉक का जो व्यू है नेचुरल राइट को लेकर थोड़ा सा अलग है थॉमस हॉबेस से। थॉमस हॉबे बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जहां पे कोई सरकार नहीं है, यहाँ पर लोग कुछ भी करते रहते हैं, मतलब अपनी मनमानी करेंगे, अपना अपना ही सोचेंगे, सेल्फिश होते हैं लोग। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, लोग बोलते हैं कि देखो भाई यहाँ पे फेयरनेस होगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट दिखाई दे, मतलब थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं लोग, पूरा सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई खोल रहे हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लोग बोलते हैं कि देखो भाई, लोग एग्री करेंगे कि हमको एक सरकार की जरूरत है जो हमारे नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे। अब फिर ये सरकार बनाएंगे, सरकार को क्या करेंगे, अपनी राइट्स नहीं देंगे। ठीक है, ये अपनी राइट्स नहीं देंगे, सरकार का काम होगा इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम, प्रॉपर्टी एंड लेबर। अब लोग क्या सोचते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी आपकी नेचुरल राइट है, मतलब जो आपका है, जो आपने बनाया है। एवरीवन हैज अ राइट टू आउन लाइफ एंड बॉडी, हर किसी के पास राइट होता है अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। मतलब आपने अपनी बॉडी का यूज करके कुछ भी बनाया है, जैसे आपने खेत बनाया है, उस खेत में कुछ भी उगाया है, तो आपने मेहनत करके बनाया है, इट्स योर प्रॉपर्टी। तो आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्या होगा, आपका ही राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखा है कि कोई एक पर्सन है जिसने एक लैंड लिया है, कॉमन प्रॉपर्टी लिया है, वहां पे उसने काम करा है, प्लांटिंग क्रॉपिंग वगैरह करा है, अब ये उसका प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी कुछ लिमिट्स है। क्या है, आप इतना ही प्रॉपर्टी क्लेम करोगे जितने पे आप काम कर सकते हो, जितने पे आप काम कर सकते हो उतना ही आपको प्रॉपर्टी रखना है। स्प्लॉयज स्पॉइलेज रिस्ट्रिक्शन, मतलब तुमको ज्यादा नहीं रखने का है कि तुम प्रॉपर्टी के लालच में तुमको 10-10 एकड़ जमीन रख ली, ना 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 ना, प्रॉपर्टी होना चाहिए लेकिन तुमको जितना चाहिए उतना। जैसे तुम एक पेड़ से, एक सेब के पेड़ से जाके सेब तोड़ने गए हो और तुमने पूरा सेब का पेड़ अपने बस्ती में भर लिया है, तो ऐसा नहीं करने का। जितना तुम खा सकते हो, जितना पेट में तुम्हारा एप्पल पच सकता है उतना ही लो, भरना नहीं होता। सफिशिएंसी रिस्ट्रिक्शन, लोगों के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ो। ठीक है, दूसरों के लिए भी एप्पल छोड़ो जो वो यूज कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गांव में भंडारा हुआ, एक पूरी फैमिली आके पूरे भंडारे को खा गई, तो ये गलत हुआ ना।
ये गलत हुआ ना, तो इसलिए लोगों के लिए भी छोड़ो। तो जॉन स्लोक ने क्या करा है, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी कुछ लिमिट्स डाली हुई है। मनी के बारे में भी इन्होंने बोला है। जॉन स्लोक बोलते हैं कि देखो भाई, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा क्यों जरूरी है बोलते हैं, देखो भाई ये ट्रेड को ईजी बनाता है। ट्रेड को ईजी बनाता है, लोग ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टी रख पाते हैं पैसे से। ठीक है। इससे माना कि इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, रिच रिचर होता है, पुअर पुअर होता है, लेकिन मनी फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी को ग्रो करता है, प्रोस्पर बनाता है, अमीर बनाता है, रईस बनाता है, डेवलप करता है, आपको बढ़ाएगा आपकी जीडीपी को। शॉर्ट में बात करें तो जॉन स्लोक का जो बिलीव है वो नेचुरल राइट की बात करते हैं कि हर किसी के पास नेचुरल राइट होता है, मतलब लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट। और हर किसी को दूसरे की राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट हम क्रिएट करते हैं क्यों, क्योंकि वो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब जो भी आपने बनाया लेबर का यूज करके, अपना खुद का बॉडी का यूज करके, ठीक है। इन्होंने कुछ रूल्स की बात करी है प्रॉपर्टी को लेकर कि आपको कितना प्रॉपर्टी लेना है, कितना प्रॉपर्टी लेना है। इट मीन्स कि आप पूरा ही प्रॉपर्टी ले लो जो वेस्ट जाए, ना 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 ना, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करने का। अब हम थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। तो जॉन स्लॉक का जो आइडिया है स्टेट ऑफ नेचर, इसको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा है। क्यों क्रिटिसाइज करा है? कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखो भाई, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, मतलब तुम हमको कोई फोटो वीडियो दिखाओ ना, जिससे हम जाने कि पहले कोई लोग ऐसे रहा करते होंगे जहां पे कोई सरकार नहीं है। बोले ऐसा तो कोई तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्ट लग रहे हो तुम, है ना, काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्ट लग रहे हो, बोल रहे हो कि सरकार के बिना लोग रह रहे हैं। तो लोग बोलते हैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्ट लग रहा है ये स्टेट इनका। लेकिन बाद में जब होबस इसको आर्ग्यू करते हैं तो वुमन को लगता है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है अपने आप पे चेक लगाने के लिए, और ये काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंस भी दिखते हैं। ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर ये काफी बड़ा डिबेट है जॉन स्लोक को लेकर, कि वो राइट्स को ज्यादा फोकस करते हैं, ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जॉन स्लोक का जो आइडियाज है वो राइट्स की ज्यादा बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ड्यूटी के ऊपर है। तो डिबेट है, डिबेट कभी खत्म नहीं होगा। कुछ बोलेंगे अधिकार को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं ड्यूटी को फेवर करते हैं। ड्यूटी को क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ की बात कर रहे हैं, नेचुरल लॉ में जहाँ पे हम हर किसी की राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो राइट्स की, दूसरे की राइट्स को रिस्पेक्ट करना इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। तो वो बोले कि ड्यूटी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, तो ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि डिबेट है। लॉक बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर भी और इम्पेरिसिज्म के ऊपर भी। तो जॉन लॉक का जो बिलीव था कि नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से मिलता है, अच्छा है। लेकिन उन्होंने बोला कि आइडिया कभी भी आपको ऐसे, मतलब बच्चा हो गया उसको नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता। जन्म से कोई नहीं सीख के आता पेट से, बोलते हैं ना पेट से किसी ने नहीं सीखा। सब काम करने से सीखते हैं, धीरे 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 सीखते हैं। तो नेचुरल राइट की वो बात कर रहे हैं कि नेचुरल राइट तो आपको भगवान से मिला है। तो ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्ट सा हो गया कि एक जगह आप बोल रहे हो कि आपको कुछ नहीं मिलता, दूसरी जगह आप बोलते हो कि आपको गॉड मिलते हैं, गॉड सॉरी, नेचुरल राइट आपको गॉड नहीं थे। काफी कॉन्ट्रडिक्शन से दिख जाता है। तो कुछ स्कॉलर्स इसको भी क्या करते हैं, बोलते हैं, कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि लॉक का जो एक जो आइडिया है गॉड वाला, कुछ लोग ऐसे जो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, तो ये यूनिवर्सल भी नहीं है ना। हर कोई बिलीव नहीं करता गॉड के ऊपर कि भगवान है। किस किसी का कहना होता होगा कि भगवान भी नहीं है इस धरती पर, तो बोलेंगे ये फिर यूनिवर्सल नहीं हो, क्योंकि उनके ऊपर तो अप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन इनका जो राइट्स है ना, वो काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं आज के ह्यूमन राइट्स के ऊपर। माना क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज किया गया है लॉक्स के आइडिया को, हर कोई किसी को क्रिटिसिज्म करता ही रहता है। तो लॉक्स का जो आइडिया नेचुरल राइट का, जहाँ पे वो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न आइडियाज ह्यूमन राइट को लेकर, जहाँ पे बिलीव किया जाता है हर किसी के पास ये राइट्स होना चाहिए, ये बाय बर्थ होता है। जहाँ पे इंस्पायर करते हैं किसको, इक्वालिटी को और जस्टिस को। और ये इक्वालिटी जस्टिस सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री, एक ग्रुप के अंदर तक नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बात की जाती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यार डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है माना, बट थोड़ा सा यार मैंने कोशिश करी अच्छे से समझाने की, तो देख लेने का है। ये आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, जहां से आप स्कैन करके पूरा अपना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां से पीपीटी डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है, इजी है। थॉमस थॉमस होबस से काफी ज्यादा रिलेटेड है, मतलब रिलेट कर सकते हो उनसे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनसे। तो इंट्रोडक्शन काफी मजेदार था इनका। बार बार पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।